अहो आश्चर्य है, इतने समय तक मैं मोह द्वारा ठगा गया हूं। जनक महाराज कह रहे हैं, मैं इतने समय तक मोह द्वारा ठगा गया हूं। ऐसा क्यों हुआ है? क्या अष्टावक्र महामुनि पहले मिल जाते तो ये घटना घटित हो जाती? हो सकता है, लेकिन जब तक पात्र तैयार नहीं होगा तब तक उसमें शेरनी का दूध भरा नहीं जा सकता। जब तक मिट्टी और खाद तैयार नहीं होगा तब तक उसमें कोई पौधा बोया नहीं जा सकता। और अगर बो दिया जाएगा तो उस पौधे पर कभी फल फूल नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्टी तैयार नहीं थी, खाद पानी तैयार नहीं था। तुमने पेड़ लगा भी दिया तो वो सूख जाएगा, उस पर कभी फल फूल नहीं आएंगे। उस पेड़ पर फल फूल आए, उसके लिए ये जरूरी है कि उस पेड़ की मिट्टी को तैयार किया जाए, खाद पानी को तैयार किया जाए। हम आज अगर अष्टावक्र महामुनि की बात सुन लेते हैं और आज ही हमारे जीवन में कोई क्रांति घटित हो जाए, हो भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करना। पहले मिट्टी को तैयार होने देना, मन बुद्धि चित्त को तैयार होने देना, शरीर को आत्म तत्व में रहने के लिए तैयार होने देना, साधना करना, ध्यान करना, नाम जप करना, सद्गुरु का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके बाद कुछ घटना घटित होगी। उसमें भी जल्दी से हमें परमात्मा मिल जाएगा ऐसी चाह नहीं कर सकते, क्योंकि जल्दी से तो संसार में भी कुछ नहीं मिलता। अध्यात्म जगत में कहाँ कुछ मिलेगा। पेड़ बोते हो तो एक पौधा लगाते हो, बीज बोते हो तो फल आने के लिए इंतजार करते हैं कि नहीं, फूल आने के लिए इंतजार करते हैं कि नहीं। कोई चीज हमने कहा कि घर में ऐसा होना चाहिए, इंतजार करते हैं कि नहीं, समय आएगा तो घर में ऐसा होगा। अध्यात्म जगत में भी हमें इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इंतजार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उस विषय के प्रति उपेक्षा से भर जाएं कि अब आपने बीज बो दिया, इंतजार करो, जब समय आएगा तो फल होगा, फूल होगा। लेकिन खाली इंतजार करने से नहीं होगा। जब तक फल फूल नहीं आते तब तक उस पेड़ में पानी देना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बकरी न खा जाए, आंधी में गिर न जाए, कहीं कोई पेड़ को कीड़े न खा जाए, इतनी ज्यादा धूप न पड़ जाए, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सुरक्षा करते हुए, खाद पानी देते हुए तब इंतजार किया जाएगा। फल आएगा, फूल आएगा। नहीं भी आया तो मेरा पेड़ छाया तो देगा ही देगा, इतना तो पक्का है। बस ऐसे ही साधना करो, ध्यान करो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उपेक्षा से भर जाओ। अपनी अनुभूतियों को देखते रहो, हर एक अनुभूति के पीछे के अर्थ को स्वीकार करो। क्या हो रहा है? मेरी साधना तमोगुण की ओर जा रही है, रजोगुण की ओर जा रही है, सतोगुण की ओर जा रही है। मेरी साधना मुझे सिद्धियों की ओर लेकर जा रही है या परमात्मा की ओर लेकर के जा रही है?
खुश नहीं हो सकता मैं, कहीं भी अटक नहीं सकता मैं। मेरी यात्रा लंबी है और जीवन बहुत छोटा है। शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता मैं। इसीलिए ये तड़प भी जरूरी है। घर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ठीक है कि तुरंत नहीं बना सकते, पर इतना भी इंतजार नहीं कर सकते कि पता पड़े कि जब घर बना तब हम उसमें रहने के लिए बचे ही नहीं। तब तक हम इतने असमर्थ हो चुके थे कि उस घर का सुख हमको मिला ही नहीं, उस घर में रहने का सपना सपना ही रह गया। इतनी देर भी ना हो जाए, भजन, नाम जप, पूजा पाठ, जिसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, आपको नए पत्ते आते हुए दिखाई देते हैं तो खुशी होती, मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैं जानता हूं एकदम ये बड़ा वृक्ष नहीं बन जाएगा, लेकिन आज 2 पत्ते नए आए हैं, मेरा लगाया हुआ पौधा बड़ा हो रहा है, आज उसमें एक छोटा सा फूल खिला है। ऐसे ही जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो कुछ अनुभूतियां होती हैं। गुरुजी आज ऐसा हुआ, आज प्रसन्नता का ये झरना फूटा, आज आनंद का ये झरना फूटा, गुरुजी आज ये अनुभूति हुई। ध्यान में गुरुजी ये बाधा आ रही है, न जाने क्यों ऐसे ख्याल आ रहे हैं, इन सबको देखना होगा। जब सतोगुण की ओर चेतना बढ़े, खुशी की बात है, वही ऊर्जा मूलाधार की ओर भाग रही है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक करना पड़ेगा। धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा जब आप स्वयं से कहेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा भ्रम चला गया और मुझे सत्य का ज्ञान हो गया। ये माया मुझे कैसे अब तक ठग रही थी, माया महाठगनी हम जानी, ये माया कैसे अब तक मुझे ठग रही थी। आज मैं इसमें नहीं कुछ कह रहे हैं। पहले सूत्र में जनक महाराज ने कहा, अहो निरंजनः शांतो, मैं निरंजन हूँ, शांत हूँ, बोधो हम, मैं बोध हूँ, प्रकृति परे, मैं प्रकृति से परे हूँ। और उन्होंने कहा, एतावंतम, इतने कालों से मैं इस मोह के पास में किस प्रकार ठगा जाता था, ये जनक महाराज ने कहा। दूसरे सूत्र में वो बोले, यथा प्रकाश मया एको देहे एनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचिनाह। जैसे मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही इस जगत को भी मैं ही प्रकाशित करता हूँ। इसलिए या तो यह संपूर्ण संसार मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी मैं नहीं हूँ। जनक महाराज बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। वो अपने आप को विश्वव्यापी देख रहे हैं। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अभी तक हम केवल पिंड को देखने वाले हैं, अपने आप को ब्रह्मांड होकर के कभी नहीं देखते। जनक महाराज अपने आप को इस प्रकार देख रहे हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस शरीर को उसी तरह वो देख रहे हैं जैसे ये शरीर एक, जैसे हम देखते हैं ना
सूर्य की किरणें अब आकाश में ये कमरे में आ जाती हैं तो धूप से कमरा भर जाता है। जैसे धूप से कमरा भर जाता है तो जो आकाश में धूप है वही धूप कमरे में भी है। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये वाली धूप और वो वाली धूप अलग अलग नहीं है, एक ही है। बस ये कमरे में दिखाई दे रही है और वो खुले आकाश में दिखाई दे रही है। ऐसे ही जनक महाराज कहते हैं, मैं इस सत्य को जान गया हूँ, इस तत्व को जान गया हूँ कि जो इस शरीर में व्याप्त है वही पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कुछ भी अलग नहीं है। मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूँ और मैं अकेला ही इस जगत को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। इसलिए या तो यह संपूर्ण संसार मेरा है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है। वो इस तत्व को जान गए हैं। ये या तो ये पूरा सूरज ही एक है या तो फिर कमरे का सूरज भी सत्य नहीं है। जैसे कमरे में जो सूरज है, कमरे में जो धूप है, वो धूप और बाहर वाली धूप दो नहीं है, एक ही है। इस तत्व को जैसे कोई ठीक ठीक जान ले तो ये नहीं कहेगा कि मेरे कमरे में सूरज निकल आया, वो कहेगा सूरज तो निकला ही हुआ था, मेरी खिड़की बंद थी, मैं फिर से खिड़की बंद कर लूँगा तो मेरे कमरे से धूप हट जाएगी। तो या तो मैं सब कुछ हूँ या तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो पूर्ण रूपेण अपने आप को विश्वव्यापी देख रहे हैं। इस प्रकार विश्वव्यापी देखने से निश्चित ही किसी भी मनुष्य का मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो सकता है। क्योंकि मृत्यु का भय कब तक होता है? जब तक इस शरीर के मरने का भान होता है। कई बार बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, अरे अब मैं मरने वाला हूँ, कोई मेरे फलानी नाती को बुला दो, कोई मेरे फलाने दोस्त से मिलवा दो, अरे ये धन वहाँ पड़ा है, इसको यहाँ लगा दो, उसको वहाँ लगा दो। बच्चे कोई सुनते नहीं हैं और धीरे 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 मन सिकुड़ने लगता है, बुद्धि रोने लगती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इतना कुछ किया, मैंने धन कमाया, मैंने घर बनाया, मैंने सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं मिला। या फिर ये ग्लानि भर जाती है, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। तो दोनों ही बातें भय से भर देती हैं। जब ये पता चल जाएगा कि करने वाला भी मैं नहीं था, भोगने वाला भी मैं नहीं था, किसी से मिलने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है और किसी से बिछुड़ने के बाद भी कुछ छूटने वाला नहीं है। मैं शरीर के भीतर उसी प्रकार विद्यमान हूँ जैसे खिड़की खुलने पर कमरे में धूप विद्यमान होती है। खिड़की बंद हो गई तो वो धूप ऐसा लगता है कमरे में से चली गई, पर वो धूप कमरे में से कहीं गई नहीं है। धूप उसी तरह विद्यमान है, लेकिन अभी तक जो कमरे में दिखाई दे रही थी वो अब आपको बाहर सर्वत्र फैली हुई दिखाई देगी। ऐसे ही जब तक आत्म ऊर्जा इस शरीर में बंधी हुई है तब तक इस शरीर को चेतन की हुई है, और जब ये आत्म ऊर्जा विश्वव्यापी होकर के ज्ञात हो जाती है तब इस शरीर के बंधन से वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार महाराज जनक कह रहे हैं, मैं आत्म रूप चैतन्य रूप से प्रकाशित हो रहा हूँ, इसलिए यह माया मोह अब मुझे छू भी नहीं सकता है। तीसरे सूत्र में जनक महाराज बोले, सशरीरम अहो विश्वम परित्याज्य मयाधुनाः कुतश्चित् कौशलात् परमात्मा विलोक्यते। सशरीरम अहो विश्वम, आश्चर्य है,
कि यह शरीर विश्व सहित सबको छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। एक एक शब्द को हमें बड़े ध्यान से जनक महाराज के समझना होगा। जनक महाराज कह रहे हैं सशरीरम, शरीर सहित, अहो आश्चर्य है, विश्वम, इस विश्व को त्याग करके वो कह रहे हैं इस शरीर सहित विश्व को छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्त, कुशलता युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। कौन सी युक्ति? यहाँ कोई चालाकी काम करेगी क्या? अगर चालाकी काम करती तो बहुत सारे लोग इस संसार में चालाक हैं, कुछ न कुछ जुगाड़ बिठा ही लेते और भगवान को बंदी बना लेते। जैसे उन्होंने धन कमा लिया ऐसे ही भगवान को भी कमा लेते। लेकिन यहाँ पर यही शब्द प्रयोग किया गया है कि इस संसार और शरीर को, शरीर सहित विश्व को छोड़ने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। ये कौन सी कुशलता है? ये कुशलता है शरणागति की कुशलता, अपने आप को गवा देने की कुशलता। अब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैंने अपना जो कुछ था वो सब चढ़ा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, न शरीर, न मन, न इंद्रियां, न बुद्धि, न चित्त, न कोई राग, न कोई द्वेष, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मैंने दे दिया, अपना पुण्य भी और अपना पाप भी। मैंने कुछ भी नहीं बचाया, न मैंने अपना शरीर बचाया, न मैंने अपना मन बचाया, मैंने सब कुछ दे दिया। अब सब कुछ देने के बाद जनक महाराज कह रहे हैं मुझे परमात्मा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने शरीर को छोड़ दिया, मैंने विश्व को छोड़ दिया, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है। एक पंक्ति है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। आरती में भी तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझ में मैं और मेरा कुछ है ही नहीं। भाषा की व्यवस्था है, शब्द बड़े कम है हमारे पास, इसीलिए ये कहना पड़ेगा कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो रहा है। सत्य तो ये है कि अब परमात्मा ही बचे हैं, मैं तो हूं ही नहीं। ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि इतनी सी युक्ति है, थोड़ी सी युक्ति लगानी थी। शरीर और विश्व को छोड़ने के साथ ही परमात्मा मेरे जीवन में